आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? हाँ? 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा? दहशत फैलाने के लिए। एक सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। दोनों को एक साथ लेकर के हम लोग चलते हैं और वह सुरक्षा के नाते, इसलिए हमारे पास है और वो रहेगा भी। आपको नहीं पता हम कौन है? घर वापस जाके जब अपने पिताजी का गांड खुजा रहे होगे ना, पूछना इनसे हम कौन है। अभी तो केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा ही पढ़नी शुरू की है। भाइयों बहनों, आप देखना आगे आगे होता क्या है। ओबीसी भी एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ आपको दिखाई देगा। मैं देख रहा था, मैं नांदेड़ एयरपोर्ट में उतरा, मैंने पूछा लोगों से कि भाई आज कौन कौन लोग आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी भी आ रहे हैं। मैं समझ गया, यानी राहुल गांधी जिस पार्टी का समर्थन करेंगे उस पार्टी को चुनाव में हार तय है। आश्चर्य होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है। क्यों मचलता है मन, तुम जानो ना हम। आपने गोरखपुर में कर दिया, ठीक है, आपने उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बना दिया। इसके अब मैं ये मान के चलूं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, इन सब शहरों के नाम बदल जाएंगे। मुझे लगता है कि जो नाम अनुकूल है, अगर अकबरपुर अंबेडकर नगर हो सकता है तो फैजाबाद का नाम भी साकेतपुरी या अयोध्या हो सकती है। आपका बयान है इसी चुनाव प्रचार में कि जब से मोदी जी पीएम बने हैं, आपकी सरकार ने, मतलब भाजपा की सरकार ने आतंकवादियों की पहचान करके उन्हें बिरयानी की जगह गोली दी है। ठीक तो बोला है, हम बिरयानी खिलाने वाले लोग नहीं हैं। ना बिरयानी खाते हैं ना बिरयानी खिलाते हैं। आतंकवादियों को बिरयानी नहीं, गोली मिल। दिशा क्या होने जा रही है? ये हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। ये कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। और मेरे छुरियां नजर आने लगा, पानी ले आओ, और मेरे बचाओ, और मेरे छुरियां नजर आने लगा, कैसे एक मिनट, और मेरे बचाओ, खैर तरह नहीं, और छुरी फेर लो छेदी। सीट बताइए जहां से आप चुनाव जीत सकते हैं, गोरखपुर से निकलकर कहीं भी, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर कहीं भी आप कहें तो हैदराबाद से चुनाव लड़के जीत सकता है। तू जैसे कुत्ते को बिस्किट खिलाता हूँ, सुन बे साले तेरा बाप हो बाप। आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं? शहनवाज हुसैन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमीन पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य इस लॉकडाउन के दौरान ही शुरू हो गया। उन लोगों को बहुत ज्यादा खबर लग नहीं पाई। शायद लॉकडाउन ना होता तो ये एक बड़ा इवेंट होता, भूमि पूजन दिखता, शिलान्यास दिखता। तब हम आपसे पूछते थे कि तारीख कब बताएंगे, तो आप कहते थे कि तो न्यायालय तय करेगा। अब तो आप तारीख बताने की स्थिति में होंगे कि कब तक बन जाएगा। देखिए, अब ये प्रश्न ही समाप्त हो चुका है। जब आप लोग पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आप लोग बोलते थे कि तारीख भी बताएंगे, तो तारीख बताने का जो प्रश्न आप लोग करते थे, अब वो प्रश्न ही समाप्त हो चुका है।